हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें वैल्यूज दिए हैं। जैसे यहाँ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, इस तरह का टेबल दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जिसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये जो एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री ये दिया है और उसकी वैल्यू दी है। से स्टडी कैसे करेंगे? साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1/2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन ऑफ 90 इज 1। इस तरह से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी वैल्यू यहाँ 0 से लेके 90 डिग्री तक यहाँ दी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। जनरली क्या करते हैं बच्चे लोग, इस टेबल को ही लर्न कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में एक आइडिया देते हैं कि इस टेबल को याद कैसे रखा जाए। ओके, कैसे याद रखा जाए? सबसे पहले पहली रो जो है साइन की रो है, 0 से लेके 90 डिग्री तक ये वैल्यू तो आप एक रो तो याद रख सकते हैं। ठीक है, या देखिए किस तरह से लिखा हो मैंने, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक, इस ऑर्डर में लिखा हो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, कहीं कहीं कॉट का पोजीशन चेंज हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, लेकिन मैंने इस ऑर्डर में लिखा। इसका कारण ये है, अगर आप साइन फर्स्ट रो का अगर वैल्यूज लर्न कर लेते 0 से 90 डिग्री के लिए, तो क्या होता है देखिए, कॉस के लिए ये वैल्यूज रिवर्स्ड हो जाएगी। कॉस के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? रिवर्स, यानी 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1 पहले आ जाएगा, √3/2 सेकेंड पोजीशन, 1/√2 एज इट इज, 1/2 एंड देन इस तरह से रिवर्स हो जाएगी। सब आई थिंक सो कि सबको पता ही होगा रिवर्स होगा। दूसरी चीज टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इसके पहले लेक्चर में मैंने रिलेशन बताया था आपको। किसके बीच में रिलेशन था? साइन का रिलेशन कोसेक के साथ था और कॉस का रिलेशन सेक के साथ था। ध्यान में रखिए, ये रिलेशन बता चुका हूं मैं कि साइन थीटा जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक होता है। साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, और कॉस थीटा जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक होता है। ये रिलेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसका भी यूज इसमें हम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। जैसे साइन ऑफ 0 0 होता है। साइन किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक। अभी यहाँ एनडी काफी जगह आ चुका है। एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जब भी नॉट डिफाइंड का मतलब बता देता हूं मैं। नॉट डिफाइंड मीन्स एनी नंबर डिवाइडेड बाय, जब 0 रहता है तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। या एनी नंबर when divided by 0 it is not defined। क्या? any number divided by 0 means not defined। ये छोटी सी चीज याद रखिए आप। ओके, नॉट डिफाइंड मीन्स एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0। अब ये साइन है 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। और कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक क्या होता है? जैसे साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, वैसे ही कोसेक भी साइन का रेसिप्रोकल होगा। ओके, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल ऑफ साइन। वैसे ही सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। और एक चीज, टैन और कॉट भी रेसिप्रोकल होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये भी पहले बता चुका मैं। टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। तो जो भी कॉट की वैल्यू रहेगी दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, या टैन की वैल्यू रहेगी रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब इसके ऊपर से हम ये वैल्यूज का एक रिलेशन चेक कर लेते हैं। साइन ऑफ 0 इज 0, राइट? 0 है, इसका रिलेशन कोसेक के साथ भी। अगर आपने फर्स्ट रो फाइंड आउट कर लिया तो याद में रख ली, तो सेकेंड रो जस्ट रिवर्स कर दीजिए। टैन की वैल्यू कैसे आएगी? साइन बाय कॉस, ये भी एक रिलेशन हमें पता है। टैन मीन्स क्या होता है? टैन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस रिलेशन से भी हम टैन की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, टैन थीटा, तो टैन की वैल्यू इसको डिवाइड करते जाइए। 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, हाफ डिवाइडेड बाय √3
बाय टू, टू टू कैंसिल होगा, 1/√3 बचेगा आगे वैल्यू। सेम टर्म जब डिवाइड होते तो 1 आएगा, √3/2 अपॉन 1/2, टू टू कैंसिल होकर √3 बचेगा। 1 डिवाइडेड बाय 0, अभी बताया मैंने, एनी नंबर बाय 0 में नॉट डिफाइनेबल। यहां भी एक चीज ध्यान में रखिए, जो भी tan की वैल्यूज रहेगी 0 से लेकर 90 डिग्री तक, कॉट की वैल्यू जस्ट रिवर्स हो जाती है उसकी। यहां भी पता चल रहा है, बहुत सारे रिलेशन बनते हैं इसमें एंगल के, इससे भी रिलेशन बनेंगे, या तो ये दो रो का रिलेशन है फॉरवर्ड एंड रिवर्स, इस दो रो का भी रिलेशन है, सीधा जाएंगे और उसको रिवर्स कर देंगे। सेक और कोसेक का वैसे रिलेशन है, सीधा जाएंगे और उसको रिवर्स कर देंगे। इस तरह से हम टेबल याद रख सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो यहां देखिए, कॉट रिवर्स हो गया, tan की वैल्यू निकल गई, कॉट रिवर्स हो गया। सेक कहां से आ जाएगा, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल, इसका उल्टी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके, 2/√3, 1/√2 का √2 आएगा, हाफ का क्या होगा 2, 0/1 का 1/0 में नॉट डिफाइंड, इसको रिवर्स कर दीजिए, कोसेक आ जाएगा। तो कोसेक की वैल्यू हम साइन से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल याद रखने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए अब देखते हैं हम, अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट एंगल के लिए 0 से लेकर 90 डिग्री के लिए हम अप्लाई करेंगे कहाँ, एक्सरसाइज 8.2 में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिलेशन बता देता हूँ मैं आपको, 0 और 90 डिग्री के लिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। देखिए साइन 0 कितना होता है 0, और ये 1, साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 इज 1। कॉस 0 कितना होता है, कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1, ठीक है, और 90 कितना होगा 0, क्रॉस में जाता था। ओके, अगर साइन 0 0 होगा तो 90 डिग्री 1 हो जाएगा, ध्यान में। साइन ऑफ 0 अगर 0 होता है तो 90 लास्ट वाला 1 होगा। अगर कॉस 0, इसका उल्टा ये हो जाता है, कॉस 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। साइन 0 0 और 91 होगा, और इसकी जस्ट उल्टी वैल्यू 90 के लिए हो जाएगा, 0 और 90 के लिए हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये भी रिलेशन आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2, ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करो, यानी सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब जस्ट कैलकुलेशन, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। क्वेश्चन 1 इज साइन 60 कॉस 30, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, मतलब इसका फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। ओके, देखते हैं, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। साइन 60 कितना है, साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2। चलिए साथ में याद भी हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। cos 30 कितना होता है, cos ऑफ 30 कितना होता है √3/2, ये भी लिख लिया हमने, cos 30 इज √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है हाफ, साइन 30 कितना होता है हाफ, देखिए साइन ऑफ 30 इज हाफ। cos 60 कितना होता है, cos ऑफ 60 इज आल्सो हाफ, cos ऑफ 60 इज हाफ। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, 2 into 2 is 4, √3 into √3 is 3, प्लस 1 into 1 is 1, 2 into 2 4, डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1 4 हो जाएगा, आंसर इज 1। इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, इसे सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। Now in this question 2, we have to evaluate the value of 2 tan square 45, 2 tan square 45, okay, plus cos square 30 plus cos square 30 minus sin square 60 minus sin square 60। फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45, 30 और 60 के फॉर्म में दिया है।
लेकिन साथ में स्क्वायर भी दिया है, tan स्क्वायर, cos स्क्वायर, sin स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें, पहले tan 45 की वैल्यू निकालते हैं, cos 60 की वैल्यू निकालते हैं, sin 60 की वैल्यू निकालते हैं और सबका स्क्वायर लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। एक चीज और बताना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्री 45 के लिए, देखिए साइन कॉस की वैल्यू सेम आएगी, tan कॉट की वैल्यू सेम आएगी और सेक कोसेक की वैल्यू भी सेम आएगी, ये भी थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। tan 45 डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब स्क्वायर की वजह से हम क्या करेंगे, जो भी tan 45 की वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे ब्रैकेट में और होल स्क्वायर लिख लेंगे। वैसे ही cos स्क्वायर के लिए cos 30 कितना होता है, √3/2, cos 30 इज √3/2 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लेंगे। sin 60 कितना होता है, √3/2, sin 60 कितना होता है, √3/2, उसका भी होल स्क्वायर है, वैल्यू चेक कर लेते हैं। tan 45 इज 1, cos 30 इज √3/2 एंड sin 60 of 60 is √3/2। चलिए 1 स्क्वायर इज 1, 1 into 2 is 2 प्लस ये आ जाएगा आपका 3/2, 3/4, 3 स्क्वायर इज √3 स्क्वायर इज 3, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस अभी से वही वैल्यू आएगी। ये लाइक टर्म है, सब्सट्रैक्शन इज 0 हो जाएगा, फाइनल आंसर इज 2। इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं और जो भी टर्म्स दिए उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। इन क्वेश्चन 3 cos of 45 डिग्री, ओके, cos of 45 डिग्री sec 30 cosec 30 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री इसके में। ओके, कंफर्म कर लेते हैं, cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। ओके, नाउ ओके, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना होता है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हो पर्सनली, फ्रैक्शन सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है, कुछ भी लिखते हैं तो प्लीज समझ के ही लिखिए, अगर नहीं समझते तो अपने टीचर लोग से पूछिए। ओके, कि फ्रैक्शन किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इतना आसान नहीं है, जिसको आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आएगा, जो कंफ्यूज है वो नहीं कर पाएगा, कुछ भी लिखते हैं आंसर, वहाँ मार्क्स कट जाते हैं। ओके, तो यहाँ केयरफुली आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से, मैं यहाँ बताऊंगा आपको सारे टाइप के फ्रैक्शन जितने भी आएंगे क्वेश्चन के आंसर में, कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये बच्चों का एक वीक पॉइंट हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, cos 45 कितना होता है, इसमें कोई स्क्वायर टर्म नहीं है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे विदाउट ब्रैकेट, cos 45 इज 1/√2 sec 30, चलो अलग थोड़ा वैल्यू आ गया, sec 30 sec of 30, ये आ गया sec 30 2/√3, ये किसका रेसिप्रोकल है, sec cos का। ठीक है, SC ध्यान में रखिए, मैंने बता चुका हूँ पहले लेक्चर में, SC याद रखना है और CS याद रखना है, तो SC और CS। ठीक है, SS या CC साइन में साथ में नहीं आएगा, S के साथ रिलेशन नहीं करता है, CC के, S कभी भी सेक और कोसेक में से कितना होगा, C के साथ यानी कोसेक के साथ रिलेशन करेगा और cos सेक के साथ रिलेशन करेगा। सेक देखो कितना आसान है, सेक 30 क्या होता है भाई, नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, सेक किसका रेसिप्रोकल है, cos का, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, cos 30 इज √3/2, cos of 30 इज √3/2, तो sec 30 कितना होगा, इसका उल्टा कर देते हैं ना, इस रेसिप्रोकल आ गया आंसर, क्लियर है, याद रखने का तरीका। तो cos 30 की sec 30 की वैल्यू आ गई हमारी 2/√3, ओके, प्लस cosec 30 साइन का रेसिप्रोकल आता है, cosec साइन, ओके, साइन 30 कितना होता है, हाफ, साइन 30 इज हाफ, तो cosec 30 कितना हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1 कर लेते हैं इसे, 2/1। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जितना आसान दिख रहा है क्वेश्चन उतना है, ओके, ऐसे लग रहा है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, रूट टर्म आ गया इसमें, पूरे सब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फाइनल आंसर निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ये देखिए डबल फ्रैक्शन दिख रहा है, ये मेन फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में। सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से,
न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 1/√2। ध्यान दीजिए यहाँ से क्या, अभी थोड़ी देर पहले बताया फ्रैक्शन सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो यहाँ ध्यान दीजिए फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते वो देख लीजिए। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर को 2 × 1 ये 2 हो गया, प्लस √3 × 2 यानी 2√3 होता है। √3 × 2 ये ध्यान दीजिए छोटी छोटी चीजें। 2 × √3 बोलो या तो √3 × 2, आंसर आएगा 2√3 ही, चाहे ये पहले रहे या ये बाद में रहे, आंसर इसी फॉर्म में लिखेंगे हम 2√3 का ध्यान रखें, डिवाइडेड बाय √3, डिवाइडेड बाय √3। चलिए इतना हो गया हमारा पास। अब क्या करते हैं, दोनों फ्रैक्शन है, जैसे हमें पता है a/b होल डिवाइडेड बाय c/d है, तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, a/b इंटू, इसको रिवर्स कर लेंगे, डिवीजन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा आपका c/d हो जाएगा d/c, ठीक है। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा आंसर हमारा 1/√2, 1/√2 इंटू इसका रिवर्स हो जाएगा √3 अपॉन 2 + 2√3, 2 + 2√3, ओके। अब देखो इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 1 × √3 होगा, 1 × √3 इज √3, साथ में इस √2 को बाहर ही रखते हैं, और यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, ये 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम इंटू के फॉर्म में। चलिए 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रहेगा 1 + √3, यहाँ से 2 कॉमन आया 1 रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन आया √3 रह जाएगा, तो बीच में प्लस, ओके। इसे हम फाइनल आंसर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट टर्म्स है। कभी भी फाइनल आंसर में रूट टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। उसके लिए क्या किया जाएगा, इसको रैशनलाइज करेंगे, जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ चुके हैं। रैशनलाइज कैसे करिए, पहले √2 को हटाइए, ऐसे फिर 1 + √2 को हटाइए, ओके। तो दोनों रैशनलाइजेशन एक साथ कर लेते हैं। ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, ध्यान में रखें, ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करें हम, तो मुझे दोनों टर्म नहीं चाहिए, क्या करना है मुझे, रैशनलाइज कैसे होगा, देखो ये √3 वैसे ही रहेगा, यानी पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, √2 ओके इंटू 2 इंटू 1 + √2, ओके। दोनों रूट को हटाना है, क्या करते हैं, रैशनलाइज कैसे होगा, ये रूट को हटाना है तो इसी रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और ये सिंगल था इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यह 2 टर्म्स है ब्रैकेट में 1 + √2। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट का मतलब होता है 1 + √2 है, तो 1 + √2 है तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, 1 - √2 से, ओके, 1 - √2 से। इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए √3 × √2 ये हो जाता है √6, दो रूट का मल्टीप्लिकेशन नंबर टू नंबर होता है, रूट में होगा, और सेम रूट मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्टली स्क्वायर होकर कट जाएगा रूट, और वही नंबर आएगा आंसर। साथ में √2 × √2 2 आ जाएगा, इंटू 2, a + b a - b, a + b a - b होता है a² - b², यानी a², 1² इज 1, 2² √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, ठीक है। इस तरीके से हम √6 सारे रूट टर्म हमने हटा दिए, ये हो जाएगा आपका 4 - 1, ओके, आंसर इज -√6/4। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, समझो। चलिए कैलकुलेशन ध्यान से अच्छे से कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी थोड़ा आगे क्वेश्चन लेंगे हम, ओके। चलिए।